10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है A to Z एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, मैं हूं जयेश लुहार और आज आपके सामने 10 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स तैयार हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है सबाह अल खालिद अल सबाह, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों, सबाह अल खालिद अल सबाह जो कि कुवैत के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है। प्रधानमंत्री सबाह अल खालिद अल सबाह के नेतृत्व वाली कुवैत सरकार ने, जो कुवैती गवर्नमेंट थी, ने हाल ही में अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। कुवैत के नए अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने कैबिनेट को अपने कर्तव्यों को पूरा करने और इस साल होने वाले संसदीय चुनावों की तैयारी करने का निर्देश दिया है। वर्तमान कैबिनेट का गठन पिछले दिसंबर में किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आगे भी क्वेश्चंस तैयार हैं। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव लिमिटेड, जिसको हम इफ़को के नाम से जानते हैं, IFFCO, ने नई कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ भागीदारी की है, जिस संगठन के साथ भागीदारी की है, वह कौन सा है? तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रसार भारती। तो इफ़को ने नई कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती नामक संगठन के साथ भागीदारी की है। दोस्तों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव लिमिटेड ने इफ़को ने प्रसार भारती के साथ नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है। इस समझौते के अनुसार डीडी किसान चैनल 30 मिनट की कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से कृषि में अपनाई गई विभिन्न नवीन तकनीकों और इफ़को के नवाचारों को प्रसारित करेगा। दोस्तों, जो डीडी नेशनल जो किसान चैनल है, डीडी किसान, तो वह 30 मिनट की कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से कृषि में अपनाई जाने वाली जो नई तकनीकी है, जो नवीन तकनीकों हैं, तो उनको इफ़को के नवाचारों को प्रसारित करेगा। जो नवाचार यानी कि जो नए विचार आते रहते हैं, जिसको हम अपन अमल करते हैं, तो नवाचार। दोस्तों, आज का तीसरा प्रश्न हो जाएगा दिनेश कुमार खरा को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खरा को किस सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर से, कब से? 7 अक्टूबर से 3 साल के लिए, फॉर 3 इयर्स, दिनेश कुमार खरा को भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। दिनेश कुमार खरा को भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार खरा SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार की जगह लेंगे, जिनका 3 साल का कार्यकाल 7 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, जो कि हो चुका है। और खरा अगस्त 2016 से SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। तो अब वर्तमान में 7 अक्टूबर से जो नए अध्यक्ष चुने गए वह हैं दिनेश कुमार खरा। दोस्तों, आज का चौथा प्रश्न हो जाएगा चेन्नई में कमीशन किए गए 7वें भारतीय तटरक्षक
अपतटीय गश्तीपोत का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विग्रह। विग्रह ही है जो चेन्नई में कमीशन किया गया है, जो 7वां भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्तीपोल है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 7वें अपतटीय गश्तीपोत विग्रह को औपचारिक रूप से चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह में कमीशन किया गया है। कहाँ किया गया है? कट्टुपल्ली बंदरगाह में। यह पोत लार्सन एंड टूब्रो द्वारा बनाया गया है और यह रक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में कंपनी को अनुबंधित 7 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में अंतिम पोत है। यह पहली बार है जब निजी क्षेत्र के शिपयार्ड ने OPV वर्ग के जहाज़ों के डिजाइन और निर्माण का कार्य किया है। दोस्तों आज का 5वां प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह किस महीने में भारत में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर। अक्टूबर माह में ही भारतीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह भारत में 1 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है ताकि वन्य जीव को बढ़ावा दिया जा सके, इसको डेवलप किया जा सके। वर्ष 1952 में वन्य जीव सप्ताह की परिकल्पना की गई ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और महत्वपूर्ण कार्रवाई के माध्यम से वन्य जीवों के जीवन की रक्षा की जाए। इस वर्ष भारतीय वन्य जीव संस्थान इस संबंध में वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। दोस्तों आज का 6वां प्रश्न हो जाएगा, अक्टूबर 2020 में आयोजित QUAD देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? QUAD देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो, जापान में। दूसरी क्वाड मंत्री स्तरीय यानी कि QUAD मंत्री स्तरीय बैठक जापान के टोक्यो शहर में आयोजित की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। उन्होंने संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के महत्व को स्वीकार किया। दोस्तों आज का 7वां प्रश्न है, केंद्र ने राज्यों को किस कर से संबंधित मुआवजे के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं? केंद्र सरकार ने राज्यों को किस कर से संबंधित मुआवजे के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो यह हो जाएगा उत्तर वस्तु व सेवा कर। केंद्र ने इस वर्ष मुआवजे के उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि में से लगभग 20,000 करोड़ रुपए राज्यों को जारी किए। 42वीं GST परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया है कि केंद्र 2017-18 के लिए एकीकृत GST के लिए 25,000 करोड़ रुपए भी वितरित करेगा, जिन्हें विसंगतियों के कारण कम राशि प्राप्त हुई है। आज का 8वां प्रश्न होगा, सड़क परिवहन मंत्रालय की हालिया रिलीज के अनुसार ट्रैक्टर के लिए नए उत्सर्जन मानदंड किस महीने में से लागू होंगे? तो सड़क परिवहन मंत्रालय की हालिया रिलीज के अनुसार ट्रैक्टर के लिए नए उत्सर्जन मानदंड किस महीने से लागू होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर 2021 से, लगभग 1 वर्ष बाद। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि MORTH, जिसको हम MORTH की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंड अक्टूबर 2021 में लागू होंगे।
हालांकि निर्माण उपकरण वाहनों के उत्सर्जन मानदंड अप्रैल 2021 में लागू होंगे। किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेजबानी की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है शहर जिसने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह की मेजबानी की। इस वर्ष का नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। इस समारोह के दौरान इस साल गणतंत्र दिवस पर घोषित वीरता और गैर वीरता पुरस्कारों को प्रदान किया गया। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने विशिष्ट इकाइयों को प्रतिष्ठित करने के लिए यूनिट प्रशंसा पत्र भी प्रस्तुत किए, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, आज का अंतिम एवं 10वां प्रश्न हो जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में किस फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्विगी। जो स्विगी है फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, उसके साथ केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जिसके साथ साझेदारी की है वह है स्विगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के अनुसार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में स्विगी के साथ हाथ मिलाया है। इस कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान की जाएगी। यह पहल पायलट आधार पर 5 शहरों अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में शुरू की गई है। यानी कि MOHUA जो मंत्रालय वो है उसके अनुसार। तो कहाँ की गई है? इसकी पायलट आधार पर 5 शहर हैं, जो कि अहमदाबाद है, चेन्नई है, दिल्ली है, इंदौर है और वाराणसी है, जहाँ पर यह पहल शुरू की गई है। इसे बाद में देश के सभी हिस्सों में विस्तारित किया जाएगा। अभी केवल इन 5 शहरों पर सीमित है, और लेकिन हाँ, भविष्य में यहाँ पर ज़रूर इसको विस्तार दिया जाएगा और इसको डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, ये तो आज थे हमारे 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, आपके लिए ऐसे ही रोज़ाना करंट अफेयर्स लाता रहूँगा। इसी प्रकार से आपको पूरा जानकारी प्राप्त होगी पूरी तरह से, कि न केवल उसका उत्तर दिया जाएगा बल्कि उसके बारे में संक्षिप्त में वर्णन भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।